जय हिंद साथियों, नवोदय स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को सूचित होगा, आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आयोजित कराया गया था और उनकी प्रोविजनल लिस्ट यानी कि जो सूची जारी की गई थी, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम, प्रथम चरण का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका आज से। और आपका जो डीवी है वो 26 तारीख से लेकर 28/7/2023 तक चलेगा प्रथम चरण का। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका किस प्रकार डीवी हो रहा है, वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, किन्हें डीवी से बाहर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या आपको आवश्यक दस्तावेज ले जाने हैं, इस बारे में। तो इन तमाम सभी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आरपीएस से संबंधित तमाम भर्तियों की जानकारी सबसे पहले चाहते हो, आपके फाइनल रिजल्ट की जानकारी सबसे पहले चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ वो ये है कि जब डीवी शेड्यूल जारी किया गया तो आपको पता होगा उसमें विशेष तौर से कहा गया था जिस दिन आपका डीवी है उस दिन आपको किसी भी हालत में उपस्थित होना जरूरी है। अन्य भर्तियों में क्या होता है कि अगर आप जिस दिन डीवी होता है उस दिन किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते हो तो आपको फिर से अलग से समय दिया जाता है, लेकिन आरपीएससी ने इस बार विशेष तौर से कहा है कि आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिए जिस दिन आपका डीवी शेड्यूल है, डीवी शेड्यूल मैंने बता रखा है, एक बार और आप वीडियो देख लेना कि जिस दिन आपका डीवी है उस दिन किसी भी हाल में पहुँच जाए। मैं तो ये कहता हूँ एक दिन पहले आप पहुँच जाए और वहाँ व्यवस्थित आराम से रुक सकते हो, सब व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ रुक जाएँ आराम से। आपको आसपास अच्छी खासी होटलें मिल जाएगी जहाँ आप रह सकते हो, पहले पहुँच जाओ ताकि अगले दिन आप आराम से डीवी करा सको। तो ज़रूरी नहीं है हम उसी दिन निकलो, आपको बीच में कुछ भी हो सकता है, बस ख़राब हो जाए या किसी साधन से जाओ वो ख़राब हो जाए या कोई और अन्य आपदा आ जाए तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाओ। तो विशेष तौर ध्यान दें आप पहले पहुँच जाए, क्योंकि आरपीएससी ने साफ कहा है अगर आप उस दिन नहीं पहुँचते हो तो आपको बिना सूचित किए भर्ती से सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना साथियों, आपको डीवी जिस दिन आपका डीवी है उसी दिन पहुँचना है। अब बात करेंगे हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँचना है आपको। तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ आपको, जो आवेदन पत्र यानी कि जो सिक्योरिटी फॉर्म भरा था आपने और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था उसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना, वो आपको एसएसओ आईडी पे मिल जाएगी, वो आपको साथ में लेके जानी है। उसके बाद बात आती है 10-12 की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपको पता होगा 10-12 की मार्कशीट तो आपको पता होगा, और प्रमाण पत्र की बात करूँ मैं तो क्या होता है, जो आपका बोर्ड सर्टिफिकेट है वो कुछ जो कैंडिडेट हैं उनके मार्कशीट के साथ ही आता है, यानी कि 2010 के पहले जो कैंडिडेट है उनके अलग से आता था, लगभग उसके बाद साथ में आने लगा है 10th का तो और 12th का भी। तो आपको मार्कशीट अगर आपका बोर्ड सर्टिफिकेट अलग है तो वो ले जाना है और आपको अंक तालिका ले जानी है, ठीक है, ओरिजिनल ले जानी है। और साथ साथ मैंने लिख रखा सभी दस्तावेज की 2-2 फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है किसी भी हाल में, ठीक है, ताकि आपको वहाँ घूमना नहीं पड़े बार बार बाहर आगे बाहर। वैसे नहीं ले जाओगे तो वहाँ भी दुकानें हैं, लेकिन फिर आपको पता ही है वहाँ दुकानें आपको क्या हाल होने वाला है भीड़ भाड़ में। तो लगभग एक दिन में 300 कैंडिडेट को वहाँ बुलाया जा रहा है, ठीक है। कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है? लगभग 300 कैंडिडेट को वहाँ एक दिन में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। आपको वहाँ जाना है, व्यवस्थित आपको बैठने की जगह मिलेगी। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपको टाइम शेड्यूल क्या है, किस किस टाइम को आपको जाना है, तो आप वहाँ समय से पहले पहुँच जाएं। तो फिर बात करें अगला, आपको चाहिए स्नातक अंक तालिका व डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन आपने किसी में भी ग्रेजुएशन कर रखी हो उसकी अंक तालिका, तीनों ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर जितने भी ईयर की आपकी डिग्री है उतने ईयर की मार्कशीट और फाइनल डिग्री आपके पास होना जरूरी है। अगर डिग्री आपके पास है और अंक तालिका है तो ओरिजिनल आपको साथ में लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद आती है यूजी के बाद आती है पीजी की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, जिस भी सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया उसकी पीजी की डिग्री आपके पास होना जरूरी है और दोनों ईयर की मार्कशीट भी आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो पीजी की मार्कशीट और डिग्री आपके पास होना जरूरी है। फिर बात आती है बीएड की अंक तालिका और डिग्री। तो आपने बीएड कर रखा है तो उसकी अंक तालिका, दोनों ईयर की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएड की मार्कशीट और डिग्री आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर चरित्र प्रमाण पत्र की मैं बात करूं कि भैया चरित्र प्रमाण पत्र आपको कहां से बनवाने, तो एक तो चरित्र प्रमाण पत्र आपकी लास्ट एजुकेशन जहां से हुई थी वहां का आपके पास होगा, और दूसरा दो कोई गजेटेड ऑफिसर हो वहां से बनवा सकते हो, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां से भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है। अब बात गवर्नमेंट जॉब है ना, ऐसा नहीं प्राइवेट जॉब का कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैसे वैलिड नहीं माना जाता है। तो चरित्र प्रमाण पत्र तो आप लास्ट एजुकेशन जहाँ से हुई है वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। आपने टीसी ली होगी उसके साथ आपको सीसी भी देते हैं वो। फिर अगला है मूल निवास। मूल निवास प्रमाण पत्र होना काफ़ी आवश्यक है। अगर आप सभी को पता होगा, आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम क्वालिफाई करके आए तो आपने पहले भी कोई जॉब कर रहे होंगे, कभी डीवी करवाया होगा, तो मूल निवास अगर आपके पास नहीं होता तो फिर आपको राजस्थान के बाहर का, यानी कि फिर आपको जनरल फाइट करना पड़ता है, ठीक है। तो कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। कैटेगरी का लाभ लेने के लिए आपके पास ये जो आपका मूल निवास है ये होना जरूरी है, ठीक है।
फिर अगला डॉक्यूमेंट्स आता है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो जो आपका आरक्षण का जो लाभ मिलता है, कास्ट का आरक्षण का जो आपको लाभ मिलता है, वो कैटेगरी आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, फिर बात आती है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपने आय में छूट ली थी तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना जरूरी है। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र आपको पता है बन जाता है, और ओरिजिनल आय प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। फिर बात आती है EWS सर्टिफिकेट की। अगर आप EWS से हो, यानी कि जनरल में EWS कैटेगरी में आ रहे हो, तो आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना लें और ओरिजिनल साथ लेके जाना है। फिर अन्य जैसे विधवा हो गया, तलाक हो गया, विकलांगता हो गया, यानी कि इस प्रकार किसी भी प्रकार का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का आपने फ़ायदा उठाया तो उससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसे विधवा हो तो विधवा का, तलाकशुदा हो तो तलाकशुदा का, या और किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो तो उसका आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो होना काफ़ी आवश्यक है। फिर बात आती है NOC की। NOC ये उनके लिए है जो पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है, उनको क्या ले जाना है, NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपके जहां आप जॉब कर रहे हो वहां से जारी किया जाएगा, और सेवा प्रमाण पत्र। ये दोनों चीज़ें हैं जो आप जहां जॉब कर रहे हो, अगर किसी जॉब में हो तो ले जानी है, नहीं हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो NOC और सेवा प्रमाण पत्र आपको वहाँ से जारी कर दिया जाएगा, वो साथ में लेके जाना। ये जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ मैं, ये साथ में होना जरूरी है। अगर इनमें से किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी हुई तो आपको वो कुछ दिन का समय तो दे देंगे, लेकिन फिर आपको प्रोविजनल सूची में डाला जाएगा। आप सभी को पता हो, फिर उसमें आपका वक्त लगेगा, तो इससे अच्छा है आप पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ ले जाओ। फिर आता है संतान संबंधित घोषणा पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और धूम्रपान संबंधित घोषणा पत्र। ये तीनों प्रमाण पत्र आपको नोटरी वकील से बनवाने हैं स्टाम्प पेपर पर। आप नोटरी वकील पर के पास जाना, उसके पास परफॉर्मा होगा, आप बनवा सकते हो। अगर वहाँ नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो संतान संबंधित घोषणा पत्र, विवाह घोषणा पत्र और धूम्रपान संबंधित घोषणा पत्र ये आपको नोटरी वकील से बनवाने हैं। फिर बात आती है ये अन्य डिग्रियाँ, यानी कि इसके अलावा आपके पास कोई अन्य डिग्रियाँ या सर्टिफिकेट है तो वो भी आप साथ में ले जा सकते हो। तो सभी दस्तावेज की 2-2 फोटोकॉपी, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज मैंने बताई, ये आपके पास होना अति आवश्यक है। और 3-4 अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाएं, क्या पता वो आपसे मांग लें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपने पहले DV दिया है तो आपको पता ही होगा किस प्रकार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। आराम से वो आपको एक एक चीज़ बताते हैं और व्यवस्थित आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। अगर नहीं दिया है, फर्स्ट बार देने जा रहे हो तो भी घबराओ मत, बिल्कुल आपका व्यवस्थित डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आपके अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है तो कुछ दिन का वो आपको वक्त देंगे और आपको प्रोविजनल सूची में डाल दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाए। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हो टाइम शेड्यूल पे से तो आपको बाहर किया जा सकता है, विशेष तौर से ध्यान दें। आपके और भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करना, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हो और तमाम RPSC से संबंधित भर्तियों की जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़ना। धन्यवाद।